लेकिन सबसे पहले मैं एक बार ग्राउंड पर रुक करती हूँ। वहां से मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई है, मृदुल शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सृष्टि पांडे का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सृष्टि, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो ये बता रही है कि किस तरह का जन सैलाब एकदम उमड़ पड़ा है। वहां पर एक रिकॉर्ड बना है। अभी तक कितने लाख लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी कई कतारबद्ध तरीके से वहां पर खड़े हुए। ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से एक ऐसा कुंभ में ही हमने देखा होगा, किसी और मंदिर में इस तरह की भीड़ और इतनी ठंड होने के बावजूद। बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा कि कुंभ में नजारा देखने को मिलता है, लेकिन ये राम मंदिर 500 वर्षों के बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। देखिए, अंदाजा तो हमें और आपको भी था कि भीड़ होने वाली है, लेकिन इतनी भीड़ होगी इसका अंदाजा यहाँ के प्रशासन को भी नहीं था। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकती हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक जो ऑफिशियली आंकड़ा बताया गया है, आपको बता दें कि 2 से 3 लाख लोग जो है वो दर्शन कर चुके हैं और इतने ही लोग अभी अयोध्या में इंतजार कर रहे हैं दर्शन का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बातचीत करने के लिए जो प्रशासन यहाँ पर तैनात है, आप लगातार टुकड़ियां देख रही हैं, वो अभी मना कर रहा है क्योंकि लोग रुक जाते हैं तो अव्यवस्था फैलती है। इसलिए हम ज्यादा व्यवस्था को भी यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों की रिएक्शंस आप जरा यहीं से देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। झारखंड से आए जी, काशी से काशी, ललितपुर उत्तर प्रदेश। झांसी झांसी जिस शहर का, जिस आप देश के किसी भी राज्य का त्रेता युग आ गया, राम राज आ गया, राम राज आ गया। हाँ, राम राज आ गया। जय श्री हिमानी, देखिए ये थमने वाला नहीं है। पिछले कोई 18 घंटे से इंतजार कर रहा है, कोई 20 घंटे से, कोई 3 दिन से, कोई 10 दिन से, कोई 1 हफ्ते से, कोई साइकिल से आया, कोई पैदल आया। बिल्कुल, लेकिन चेहरे पर किसी के भी शिकन देखने को नहीं मिल रही है। एक बार सामने की भी तस्वीर, एटीएस के कमांडोज भी यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि सीएम अभी आए थे। अभी ऊपर से एक बार फिर से हमने देखा कि हेलीकॉप्टर उनका यहाँ से गुजरा है। हो सकता है अभी वो अयोध्या से रवाना हो गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री को खुद यहाँ पर आना पड़ा। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर, लाखों लाख लोग इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए। हर एक बड़ा अधिकारी आप उत्तर प्रदेश का जिसका नाम लीजिए, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है क्योंकि लोगों को कोई समस्या ना हो, कोई भगदड़ ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। बुढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, 2 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये आस्था है उनके मन की कि उन्हें सहूलियत से दर्शन हो। इसीलिए ये कोशिश की गई है हिमानी की यहाँ चारों कोने में गाड़ियां बंद कर दी गई है और फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। मंदिर के भीतर डिप्लॉय कर दी गई है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। बिल्कुल सृष्टि, लगातार मेरी सहयोगी मेरे तक ये तस्वीरें पहुंचा रही हैं। लेकिन मृदुल, ये निमंत्रण वाले लोग नहीं हैं कि वहां पर उनको निमंत्रण दिया गया है और ये लोग वहां पर पहुंचे हैं। ये अपने आप ही कई कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर भी वहां पर लोग आ रहे हैं। ये दरअसल उनकी आस्था है जो यहाँ पर खींच उनको लाई है और कई कई दिन से है। कई लोग तो वो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि जब तक वो दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। बिल्कुल, और देखिए बिना देर के हम लोगों से बात करेंगे। भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। वृंदावन से आए हुए हैं। अच्छा जी, दर्शन हो गए, आनंद आया। दर्शन हो गए। व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था ये अभी थोड़ा ये भीड़ भाड़ है तो अभी थोड़ा दिक्कत तो हो ही रही है, उस तरीका से नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। जय श्री राम। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं मिली। हाँ, मैं हरियाणा से आया हूँ, गुड़गांव से, पर जब जितनी भीड़ है उस हिसाब से थोड़ा सा तो होगा, पर परेशानी कोई नहीं। 65 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। कल सुबह सुल्तानपुर से चले थे और रात में शाम को 4:30 बजे पहुंचे। पैदल रेल की पटरी से, खेत से प्रशासन ने रोक रखा था, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए रोक रखा था। उसकी खुशी है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी। बहुत कहाँ से आ रहा है? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ सर, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है जो कि आगामी 32 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया था। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद से कुछ विकास नहीं होता, जो कि आज मोदी और योगी जी ने किया है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं हरियाणा गुड़गांव से आया हूँ साहब, और हम भी सुल्तानपुर तक ट्रेन थी, उसके बाद हम पैदल आए हैं। हाँ, जहाँ चेकिंग थी वहाँ भी हम कभी खेत में चले, कभी नहर क्रॉस करी, कभी गड्ढे से आए, लेकिन जैसे तैसे करके हम कल पहुँच गए। हमारा मकसद था कल हम साक्षी बने कि हमारे प्रभु आ रहे हैं और हम साक्षी बने। और हम पहुँच गए यहाँ पे आके। और जो 500 साल का इंतजार था, मंदिर में दर्शन करके ऐसा लगा कि चक्रवर्ती ब्याज समेत लौटा दिया। अच्छा, हाँ, हम दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए सर।
और बहुत खुशी हो रही है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन लेट हो गए। प्रशासन काफी सख्त हो गए। आ जाइए बाबू जी, आ गए। कैसा लग रहा है आपको? आ जाइए इधर बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत आनंद। मैं छत्तीसगढ़ कबीर धाम पिपरिया से आया हूँ मैं। अच्छा, है ना। और 19 तारीख से यहाँ हूँ मैं। अच्छा, मैं यहाँ जो व्यवस्था देखा, यहाँ के लोगों की व्यवस्था, जो सेवा भावी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने जो व्यवस्था किए हैं, भोजन का, पानी का, नाश्ता का, मतलब कोई भी प्रकार से तकलीफ नहीं भैया। ठीक है, मैं तो योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। मृदुल और सृष्टि लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मृदुल और सृष्टि में लौटूंगे आपके पास, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। और सारिका पासवान जी, आप ही से करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों द्वारा बयान जिस तरह के सामने आ रहे हैं, अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जनसैलाब देख रहे हैं आप, ये जनसैलाब कुछ कह रहा है, इसको समझ पा रहे हैं इन भाव को आप, जो अभी तक नहीं समझे हैं? ये राजेश को बुला दो। हिमानी जी, मंदिर जो होता है वो आस्था का प्रतीक होता है, और बिहार सरकार ने अभी 15 महीने के शासन काल में महागठबंधन की सरकार ने लगभग 2,40,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। 4,40,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, ठीक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले श्री राम। सारिका जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ। आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। मेरे साथ साध्वी रितंबरा जी भी जुड़ चुकी हैं, और आंदोलन का स्तंभ आप ये कहिए कि मतलब वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, दीदी माँ कहिए, आंदोलन का स्तंभ कहिए, या फिर वो तेजस्वी वो आवाज कहिए जो जोश भरने का काम उस वक्त करती थी। हालांकि मुझे कहा जा रहा है कि उनका प्रेम चला गया। चलिए ठीक है, सारिका जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, मैं वही कह रही थी हिमानी जी कि ठीक 22 तारीख से एक दिन पहले यानी 21 तारीख को श्री राम भगवान और माता जानकी के नाम से सराय रंजन में एक अस्पताल का उद्घाटन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी के हाथों यहाँ किया गया। तो मुझे लगता है, देखिए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है मंदिर का उद्घाटन हो रहा है या मस्जिद का उद्घाटन हो रहा है। लोगों की आज पूरे देश में जो पहली जरूरत है वो किन लोगों की बातें कर रही है? जो मुझे लगता है किन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है? सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही, आप किन लोगों की बात कर रही हैं? आपके फर्क की, मैं आपके फर्क की बात। सारिका जी, नया अध्याय जुड़ गया है अयोध्या में। ये हाय हाय कब तक करते रहेंगे आप लोग? आपका पेट भरता होगा मंदिर में घंटी बजाने से, लेकिन एक गरीब के थाली में रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। मैं आपकी बात, सारिका जी आपकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन शायद तरीका गलत हो सकता है, और कम से कम आस्था पर चोट पहुंचा कर रही ना। आए हैं वो काम करने से। चारू जी और सारिका जी, जो लोग ये कहते हैं हिमानी जी की राम अभी हिमानी जी देखिए, ये जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है, मैं इनको याद। ठीक है सारिका जी, आपकी बात पर चारू जी जवाब दे रही है। एक बार सारिका जी और चारू जी, फिर मैं यहाँ स्टूडियो का रुख करूंगी। पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, तो यहाँ पर आप गरीबी की बात मत करिए, क्योंकि आपको परवाह नहीं है। और आप क्या कह रही है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता? क्या आपकी नजरों ने वो भीड़ का उमाड़ नहीं देखा जो अयोध्या श्री की तरफ चल पड़ा था हफ्तों पहले? कल के आपने नजारे नहीं देखे? सरकारी राशन पे जिंदा रखे हुए, ये बताइए। सबकी आंखों में जो खुशी थी आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, आप कहाँ रहती हैं? ठीक है, मैं आप दोनों को माफी के साथ रोक रही हूँ।